नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर और आज हम हैं राजधानी जयपुर में। राजनीति में जब जब कुछ सीढ़ियों की चर्चा की जाती है तो बड़ा भूचाल उठता है और उस भूचाल के बीच में कुछ चर्चाएं जरूर आती हैं कि आखिर सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोगों का निजी जीवन कुछ है या नहीं। उनकी निजता के बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं उनके निजी जीवन उससे अलग कैसे रह सकता है। बार बार इस पूरे विषय पर चर्चा होती है और आज यही चर्चा हम करेंगे हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में। जो लोग हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने रहेंगे, मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ सुशील शर्मा जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के। सुमन शर्मा जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की। अभिमन्यु राजवी हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमित विश्नोई हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में विधि महाविद्यालय उसके छात्र संघ के। निशा सिद्धू जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और राजीव गुप्ता जी हमारे साथ हैं, समाजशास्त्री हैं। ये सब इस चर्चा में बने रहेंगे। सबसे पहले राजीव जी, आपके पास आऊँगा। जो लोग सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं, बार बार ये सवाल कहीं ना कहीं से चर्चाओं में आता है, सुगबुगाहट में आता है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में आते हैं वो कहते हैं कि हमारा निजी जीवन भी कुछ है, उसको जीने दीजिए। आपको नहीं लगता कि दो अलग अलग विषय हो जाते हैं? एक्चुअल में पहले के जो नेतृत्व था उनके सार्वजनिक जीवन में और निजी जीवन के बीच में कोई अंतर था नहीं। नैतिकताओं के ऐसे मापदंड थे कि उस नेतृत्व के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी होती ही नहीं थी। फिर वो चाहे गांधी हों, फिर चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, और उन सब के पीछे स्वाधीनता संघर्ष की एक बड़ी लंबी परंपरा थी। धीरे धीरे जो नेतृत्व के अंदर गिरावट आई, उस नेतृत्व की गिरावट ने सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन इसके बीच की तुलना के लिए जनता को बाध्य किया, और इसी नेतृत्व ने बाध्य किया है। जनता ने कभी सार्वजनिक जीवन को तलाशने की कोशिश की, निजी जीवन में झांकने की कोशिश की ही नहीं। ये तो नेताओं की अपनी राइवलरीज रही कि उन्होंने लोगों के निजी जीवन को सार्वजनिक रूप दिया, और इस तरह का सार्वजनिक रूप दिया कि नेताओं की नैतिकता के ऊपर, उनके मूल्यों के ऊपर, उनकी जीवन प्रणाली के ऊपर सवालिया निशान लगने लगे। और वो सवालिया निशान धीरे धीरे इतने संस्थागत हो गए कि आज के दौर में, माफ़ कीजिएगा, कोई भी नेता ऐसा नहीं बचा। कुछ की बात जाने दें जिनके आज भी बहुत उच्च स्तरीय मापदंड है, नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसके विषय में कोई भी र्यूमर फैलाई जाए और उस र्यूमर को जनता ये कहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जनता ये मानने लगती है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। राजीव जी, एक सवाल और उठता है, उस सवाल के साथ मैं यहाँ पर आऊँगा सुशील जी के पास। सुशील जी, अगर आम आदमी की निजता का सम्मान होता है, राजीव जी कह रहे हैं कि आम आदमी की निजता को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, तो आपको क्या नहीं लगता कि एक सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति की निजता का भी सम्मान होना चाहिए? देखिए, जब से ग्लोबल असर पूरे दुनिया के अंदर इंडिया के ऊपर भी हुआ है, पूरे पूर्वी देशों में, पश्चिमी देशों में और दूसरे देशों में थोड़ा फ़र्क है हमारे यहाँ की राजनीति में और वहाँ की राजनीति में। जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि आज़ादी के आंदोलन से लेकर अब तक भारत के अंदर जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहता है उसका निजता जैसी कोई चीज़ बचती नहीं। लेकिन वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि निजता और दोनों सार्वजनिक जीवन को अलग अलग रखा जाए। और बदली हुई परिस्थितियों में ये ज़रूरी भी हो गया है कि जिस तरह का माहौल एक बनता जा रहा है, जिस तरह का एक तरीके से मीडिया ट्रायल चल रही हैं, जिस तरह का मीडिया का हस्तक्षेप एक बेडरूम तक हो गया है, वो जो हालात अभी इस देश में बन रहे हैं उसको लेकर के ये चीज़ें आ रही हैं कि व्यक्ति अपने निजी जीवन में और व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में उनकी जो अपनी एक समस्या है उसको कैसे वो ऐसा तो नहीं है कि जब हम एक्सपोज हो जाते हैं तब हम निजी जीवन की बात करते हैं, जब हमको जनता आदर्श मानती है तो हम सार्वजनिक जीवन की बात करते हैं। ये दौराहे पर कहीं राजनीति तो नहीं खड़ी? नहीं, राजनीति तो अपने से मुख्य रूप से है ही है शामिल, इसमें कोई बात ही नहीं है। और निजी रूप से हमले भी राजनीतिक दल एक दूसरे के नेताओं पे करते आ रहे हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो एक तरीके से चाहे वो कोई सी भी पार्टी के नेता हों, सभी लोगों पार्टी के नेताओं में कहीं न कहीं किसी तरह का आक्षेप लगता रहा है। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से अब आने वाले समय में जो वातावरण बनता जा रहा है उसमें राजनेताओं के निजी जीवन जो है उस पर और इस पर कहीं न कहीं मापदंड तय होना चाहिए, चाहे वो आम आदमी के लिए हो, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के लिए हो, और चाहे वो मीडिया के लोगों के लिए हो। सम्मान किया जाने। सुमन जी, आपके पास आ रहा हूँ। अगर ये निजता त्यागी है, इस निजता का सम्मान होना चाहिए, सुशील जी कह रहे हैं, लेकिन निजता अगर त्यागी है तो आपने खुद ने त्यागी है। जब तय किया जीवन में कि हम राजनीति में आएंगे, सार्वजनिक जीवन में आएंगे, तो खुद तय किया कि हम हमारी निजता को त्यागेंगे।
देखिए, मैं इस बात पे मेरा थोड़ा व्यू अलग है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन का मतलब ही होता है कि हर कुछ सार्वजनिक हो जाना। क्योंकि हमने इस फील्ड को अडॉप्ट किया कि हमें सार्वजनिक जीवन में आना है। बहुत सारे फील्ड होते हैं जो आदमी अपने करियर में अडॉप्ट करता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सार्वजनिक जीवन जिन्होंने भी अपनाया है उनके साथ ये निजता शब्द खत्म हो जाता है। और निजता का मतलब क्या है? कोई ये थोड़ी कि सार्वजनिक व्यक्ति के बेडरूम में कैमरा घुसा हुआ है, ये भी नहीं है। निजता का मतलब होता है कि जिस कैरेक्टर से हम लोग राजनीति में जाते हैं और मंच पे खड़े होकर जो बात करते हैं वही बात हमारे कैरेक्टर में दिखना चाहिए, केवल भाषण के रूप में वो नहीं हो। मैं बता रही हूँ, एक मिनट, मैं बता रही हूँ, उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि ये नहीं हो कि आप निजता और सार्वजनिक के दो पैमाने में, मतलब कथनी और करनी में अंतर नहीं हो और एक आइडियल बनते हैं समाज के नेता लोग। तो यदि उनके कथनी और करनी में अंतर रहे कि दिन में तो वो कुछ और रात में कुछ और, नेता का मतलब होता है या सार्वजनिक जीवन में जो भी कर रहे हैं और जिनको मंच मिलता है, माला मिलता है और एक आइडियल बनते हैं समाज में, तो उनको बहुत कुछ मेंटेन करके रखना चाहिए। आम आदमी की तरह रहना था तो नेता बनने की जरूरत नहीं थी। सुमन जी, सवाल वही उठ रहा है कि आखिर गिरावट कहाँ से हुई? गिरावट की गिरावट की समाजशास्त्री बैठे हुए हैं राजीव जी, गिरावट तो पूरे समाज की हुई है। नेता भी कहीं आसमान से नहीं आता है, इसी समाज की उत्पत्ति है नेता भी। इसलिए गिरावट तो समाज में जब आती है तो नेताओं में भी आएगी, आम आदमी में भी आएगी। लेकिन नेताओं की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा जीवन सार्वजनिक होता है, हमें लोग देखते हैं, हमारी तरह बनने की कोशिश करते हैं, हम समाज में एक संदेश देते हैं और यदि उसका पूरा नहीं होता है या उसमें कुछ गलत चीज़ दिखता है तो आवाज़ उठती है। और विशेषकर मैं मीडिया की भी बात कहना चाहूँगी कि पहले मीडिया इतनी जागरूक नहीं थी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट नहीं था, इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, इसलिए कई बातें तो छुप जाती थी। अब मीडिया का भी कमाल है कि सब बातें सामने आ जाती हैं, इसलिए आदमी को बहुत संभल कर रहना चाहिए और बहुत सादगी से, अगर सार्वजनिक जीवन में आ रहा है तो संभल के नहीं, फिर तो इसमें ये दोहरापन आ जाएगा। तो संभल कर मतलब सादगी के साथ जो आप कह रहे हैं वो कहिए, डंके की चोट पे कहिए, ये नहीं कि रात में कुछ और दिन में कुछ और, जो है सो जनता के सामने बन के आइए। निशा जी, दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। आपके बाद में आऊंगा सुमन जी। निशा जी, जो वो कह रही हैं कि दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा क्योंकि सब कुछ बहुत एक्टिव है, मीडिया भी एक्टिव है, जनता भी एक्टिव है, संभल कर चलना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि जब हम कहीं ना कहीं एक्सपोज होते हैं तब निजता की बात करते हैं। देखिए, सार्वजनिक जीवन जो है वो राजनीति के अंदर अगर हम खास तौर पे बात करें तो सार्वजनिक जीवन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप पब्लिक के बीच में हैं, आप पब्लिक मैन हैं और आपका बिल्कुल साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। हो बिल्कुल इसके उल्टा रहा है, आजकल एक्सपोज ज़्यादा होने लग गए हैं तो इसलिए ये मामले भी उठने लगे और ये सवाल भी उठने लगे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह की गंदगी फैल गई है उस गंदगी को कैसे निकाला जाए समाज से, बात तो वो है मुद्दे की। बाकी किंतु परंतु हम चाहे कितना भी कर लें, कान पकड़ना पड़ेगा, चाहे इधर से पकड़े, चाहे समाज पकड़े, चाहे वो खुद अपने आप को इतना और चाहे सारे दल पकड़े, अपने कान पकड़कर वो पकड़ना तो पड़ेगा, ऐसे अपने कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। अभिमन्यु, आपके पास आएंगे। कुल मिलाकर राजनीति आपकी शुरू हो रही है, राजनीतिक जीवन शुरू कर रहे हैं, बहुत युवा नेता है, जो सारे मामले आ रहे हैं, अब राजनीति में जाएंगे तो आपका भी एक तरह से सार्वजनिक जीवन वही होगा जो निजी जीवन होगा, निजी जीवन वो होगा जो सार्वजनिक जीवन होगा। चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि पग पग पर बिल्कुल काजल की गुफा है और बहुत संभल कर चलना है। आपको क्या लगता है, आदर्श बनाकर चलना पड़ेगा या जीवन में पैमाने तय कर कर? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि मैं अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी का राजनीतिज्ञ हूँ। हमने 2 पीढ़ियाँ ऐसी देख ली हैं जिसमें घर में खाना क्या बन रहा है ये भी कार्यकर्ताओं को पता होता था, किस रंग का जैकेट पहना जाएगा ये भी कार्यकर्ताओं को पता होता था। इसलिए जब आप सार्वजनिक जीवन में आ गए तो ये निजी जीवन कहाँ से आ रहा है? ये मेरे हिसाब से निजी जीवन जहाँ तक की बात है, ये जो नए आजकल कोई पिक्चर की सीडी आती है उससे पहले नए राजनेताओं की सीडी आ रही है, उसको पर्दे से ढकाने के लिए निजी जीवन की बात आई। जैसा कि सुमन जी ने कहा कि आप सार्वजनिक जीवन में आ गए तो निजी जीवन आपका है ही नहीं। ये मैं मानता हूँ, पग पग कर संभल के चलना पड़ेगा, लेकिन ये संभलना अपने आप को होगा। और अगर आप नहीं संभल पाते, आपके पग थोड़े डगमगा जाते हैं तो उसके बाद में निजी जीवन का पर्दा डालना, मैं इससे समर्थन इसका नहीं करता। चलिए, समर्थन नहीं करते, चर्चा हम लोग यहाँ पर जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक।